क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में दादाजी के ज़माने का लोहे का पंखा आज भी चल रहा है, लेकिन 50,000 का आपका नया स्मार्टफोन 2 साल बाद ही हैंग होने लगता है? तो क्या कंपनियां अब मजबूत सामान बनाना भूल गई हैं, या इसकी वजह आप हैं जो अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना नहीं जानते हैं? दोनों ही सवालों का जवाब है नहीं। कंपनियों के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो भला अच्छा सामान बनाना कैसे भूल सकते हैं? और ना ही आप ये चाहते हैं कि इतना पैसा लगाकर जो भी सामान आपने खरीदा है वो बस कुछ ही साल चलने के बाद खराब हो जाए। दरअसल इसका असली जवाब है कंपनियों के जरिए बनाई जाने वाली प्लानिंग, या फिर इसे एक अनोखी स्ट्रेटजी भी कहा जा सकता है। इस स्ट्रेटजी को बिजनेस की दुनिया में प्लान्ड ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है। तो चलिए, आज हम आपको आपके फेवरेट ब्रांड की उस स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी जेबें खाली करने के लिए बनाई जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बल्ब से। कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में एक बल्ब है जो 1901 में लगाया गया था, जिसे मुश्किल से ही कुछ टाइम के लिए बंद किया जाता होगा। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बल्ब आज भी जलता है। मतलब कि तब से लेकर आज तक इसे किसी दूसरे बल्ब से रिप्लेस नहीं किया गया है, क्योंकि ये कभी खराब ही नहीं होता है। हालत ये है कि आज इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इसे सेंटिनल बल्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इतने समय पहले बनाया गया कोई बल्ब आज भी चल सकता है, तो फिर आज बनाए हुए बल्ब सिर्फ 1 या 2 साल चलने के बाद ही खराब क्यों हो जाते हैं? दरअसल 1924 में दुनिया की दो बड़ी बल्ब कंपनियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा फोर्ब्स कार्टेल। उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह तय किया कि कोई भी कंपनी ऐसा बल्ब नहीं बनाएगी जो 1000 घंटे से ज़्यादा चल सके, और अगर किसी कंपनी का बल्ब ज़्यादा चलता है तो उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये हिस्ट्री का एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था जिसमें कंपनियों ने मिलकर क्वालिटी को कम किया ताकि उनकी बिक्री बढ़ सके, और बिक्री के साथ उनका प्रॉफिट बढ़ सके। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट 100 सालों तक चलेगा तो कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा ही क्यों, और इससे कंपनियों को कभी प्रॉफिट भी नहीं होगा। और इसी तरह से कंपनियां जानबूझकर प्रोडक्ट के अंदर एक डेथ डेट फिट करती हैं, ताकि एक तय समय के बाद आपके द्वारा खरीदा गया सामान खराब हो जाए और आप नया मॉडल खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। अब ये तो हुई बात पुरानी स्ट्रेटजी की। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे कंपनियों ने अपनी इस स्ट्रेटजी को और भी एडवांस बना लिया। एग्जाम्पल के लिए हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं। अब आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन, दोनों में ही टाइम टाइम पर नए अपडेट्स आते हैं। कुछ अपडेट्स फ़ोन में ऑटोमेटिक होते हैं, तो कुछ अपडेट्स के लिए आपका फ़ोन आपकी परमिशन लेता है, और जैसे ही फ़ोन अपडेट होता है आपके फ़ोन के नए फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, नई थीम मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और होती है जो बहुत ही धीमी स्पीड से होती है, और इसीलिए शायद आपको इसके बारे में पता नहीं चलता है। नया अपडेट आने के बाद आपका फ़ोन धीमा हो जाता है। एक दूसरी बात ये है कि पहले फ़ोन की बैटरी रिमूवेबल होती थी, मतलब कि फ़ोन की बैटरी को ख़राब होने पर बदला जा सकता था, जिससे यूज़र एक फ़ोन की बैटरी बदलकर उसे कुछ और टाइम तक चला लेता था। लेकिन अब बैटरियों को अंदर सील कर दिया गया है, जिससे जब बैटरी ख़राब होती है तो उसे बदलना इतना महंगा या मुश्किल हो जाता है कि उसे बदलने से अच्छा आपको उसे रिप्लेस करना बेहतर लगता है। इन्हीं की तरह अब अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो पहले मिस्त्री रेडियो या फिर घड़ी को खोलकर ठीक कर देते थे, मगर आज के गैजेट्स प्रोप्राइटरी स्क्रूज, जिन्हें खास तरह के पेच कहा जाता है, और गोंद का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं ताकि इन्हें ईजिली रिपेयर ना किया जा सके। इसके अलावा भी कंपनियां अपने स्पेयर पार्ट्स बाजार में बेचती ही नहीं हैं, और जब आप इन्हें बाहर से ठीक करवाते हैं तो तब तक वारंटी ख़त्म हो जाती है। इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ रिपेयर। कंपनियां चाहती हैं कि आप अपने गैजेट्स को रिपेयर ना करें, बल्कि उसे रिप्लेस करें। इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस लालच की कीमत सिर्फ आपकी जेब से ही नहीं जा रही है, बल्कि इसकी कीमत हमारा ये प्लैनेट भी चुका रहा है। हर साल दुनिया में 50 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा होता है। ये जहरीला कचरा हमारे पानी और मिट्टी को भी बर्बाद कर रहा है, और ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि कंपनियां हमें हर साल नया डिज़ाइन और अपडेटेड वर्जन दे सकें, ताकि हम हर साल किसी बड़े स्टोर के सामने एक डिज़ाइन को खरीदने के लिए भीड़ लगा सकें। अब एक आखिरी सवाल कि क्या इसमें बदलाव के लिए कुछ किया जा रहा है? तो इसका भी जवाब है हाँ। दुनिया भर में राइट टू रिपेयर आंदोलन चल रहा है।
यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में अब कंपनियों के लिए ये कंपलसरी करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रिपेयर फ्रेंडली बनाएं और स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल कराएं। भारत में भी गवर्नमेंट ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। आप चाहें तो इस पोर्टल पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एक लाइफ टाइम को सेट करते हैं। अब आप हमें बताइए कि क्या आपके पास कोई पुराना गैजेट है जो आज भी चल रहा है? अपना जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।